बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बीनर सलीम शो। सबसे बड़ी खबर जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाली हूँ वो है नवाज़ शरीफ अहल हो गए हैं। ये क्या स्टोरी है ये मैं आपको बताऊंगी। इमरान खान साहब के जज्बात की आप यकीन जाने टारगेट किलिंग हो गई है। मतलब इमरान खान की वाट लग गई है, इस हद तक उनके जज्बात की टारगेट किलिंग हो गई है कि वो तो सर उठाने के भी काबिल नहीं रहे हैं। ये क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊँगी। चीफ ने बड़ा ऐलान किया और जब चीफ साहब ऐलान करते हैं तो फिर तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। और वो क्या जुमला था, एक डायलॉग हुआ करता था ना, कंपनी तो यही चलेगी। तो भाई पता चल गया कि कंपनी तो यही चलेगी, पर कैसे चलेगी, इस कंपनी को चलाने के लिए कुछ अहम फैसले होने वाले हैं। और वो फैसले यहाँ पर नहीं होंगे, वो इम्पोर्टेड फैसले होंगे। वो इम्पोर्टेड लोग कौन होंगे, कहाँ से वो फैसले आएंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो बारी बारी हम शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब की अहल होने की। आपको पता है पनामा के नतीजे में अकामा के नतीजे में वो तनख्वाह जो कि अपने बेटे से नवाज शरीफ साहब ने नहीं ली और डिस्क्वालीफाई हो गए। और डिस्क्वालिफिकेशन का एक पूरा प्रोसेस था। क्या प्रोसेस था कि जी 62(1)(f के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। अब क्योंकि 62(1)(f के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ कि ये डिस्क्वालिफिकेशन कितने टाइम के लिए है, तो जो बेंच बैठा 5 रुकनी, उन्होंने बोला कि क्योंकि कोई टाइम नहीं लिखा हुआ इस आर्टिकल के आगे डिस्क्वालिफिकेशन का, तो लाइफ टाइम कर दो। हैं तो लाइफ टाइम हो गई। और फिर इसी तरह जहांगीर खान तरीन साहब की भी डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम हो गई। लेकिन नवाज शरीफ जो है वो हर गुजरते दिन के साथ, अगर मैं ये कहूँ ना कि अपने ऊपर लगाए गए जो नवाज शरीफ के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे थे उनमें सुरखरू होते जा रहे, तो कुछ गलत नहीं होगा। पनामा के अंदर कितने लोगों के नाम आए, 436, यानी कि 436 लोगों के। उसमें से एक बंदे के ऊपर ट्रायल हुआ और वो बंदा था नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के चक्कर में पनामा से बात शुरू हुई, पूरे ख़ानदान की आत्मा रोल दी गई, पूरे ख़ानदान का, पूरी नस्ल का ट्रायल हुआ, बल्कि उससे अगली नस्ल का भी ट्रायल हुआ। मतलब एक तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ नस्ल का ट्रायल हुआ, उसके बाद मरियम, उनके भाई, उन सब का भी ट्रायल हुआ। ठीक है, तो बाकी 435 लोगों का क्या। अब जाहिर सी बात है वो जो 2 रुकनी बेंच बना हुआ है पनामा के हवाले से, जो बाकी लोगों को करना है। और क्योंकि सिराजुल हक साहब जो हैं, यानी जमात इस्लामी जो है, वो लेकर के गई थी। वन ऑफ देयर पिटिशन वाज, एक पिटिशनर ये थे कि भाई हाँ जी कार्रवाइयाँ करो, तो कड्डो बार हैं सारा कुछ। तो भाई वो जाहिर सी बात है जब अदालत में दोबारा ये चीज़ रिज्यूम हुई तो एक दफ़ा फिर से नवाज शरीफ सुरखरू हुआ कि भाई नवाज शरीफ का तो डायरेक्टली पनामा में नाम ही नहीं था। पनामा में अगर नाम था तो उनके साहबजादों का था, ठीक है, मरियम का था। तो बेसिकली साहबजादों का नाम था, नवाज शरीफ का तो डायरेक्टली नाम ही नहीं था। और फिर अगर नाम होता भी तो सिर्फ नवाज शरीफ ही क्यों, बाकी 435 लोग क्यों नहीं। तो वो सारी डिबेट चल निकली है। लेकिन उसका लुब्बे लुबाब आपको बताने का ये है कि नवाज शरीफ इस तरह से अहल हो गए हैं कि पहले नेशनल असम्बली ने और उसके बाद अब सेनेट ने भी ये तरमीम एक कर दी है और उस तरमीम की मंजूरी भी हो गई है। और वो जो तरमीम की मंजूरी हुई है उस तरमीम में ये है कि जिन दफ़ात में, जिन आर्टिकल्स में, जैसे कि 62(1)(f है, जिनके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन की मयाद नहीं है, सज़ा का टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ डिस्क्वालिफिकेशन का, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का टाइम पीरियड 5 साल होगा। और अगर हम 5 साल कैलकुलेट करें, 2017 में नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए थे, 17, ठीक है, 18, 19, 20, 21, 22, तो 5 साल 2022 में नवाज शरीफ के पूरे हो जाते हैं अगर हम इसके तहत चले, जिसका मतलब है कि नवाज शरीफ टेक्निकली अहल हैं। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लुच्चे फ्राई करने का बड़ा शौक है। असल में क्या होता है, जो बड़ा बंदा होता है ना, अगर उसको इंपॉर्टेंस ना मिल रही हो ना, तो वो कहता है, वो ये कहता है, अपना आप दिखाता है, और वो ये कहता है कि भाई मुझसे क्यों नहीं पूछा, मामियों मेरे को लो पूछो। ये वाली चीज़ है। ये पाकिस्तानी और इस एशियन माशरों में तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई अकल समझ नहीं देखी जाती। ईगो, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग जो हैं उनकी छोटी छोटी ईगोज़ होती हैं। तो अब ये बताने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर पंगा करने वाली है। और ये वही वाला मिलता जुलता पंगा होगा जो कि अभी आपको पता ना, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तरमीम के हवाले से कि वो आइनी तरमीम को वेलकम करते हैं, तो लिहाजा आइनी तरमीम करें, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए। तो ये जो तासुर जा रहा है ना कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f के तहत उसका जो मयार है वो 5 साल होगा, उसका टाइम फ्रेम, ये जो है ये आइनी तरमीम होनी चाहिए, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं लगना चाहिए। राइट, नंबर 1। नंबर 2 ये
कि भाई वो इसलिए भी थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़्यादा इसको झटका लगाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकी मामलात के अंदर उमर अता बंदयाल साहब ने इत्थे आके स्कोर अपना लेवल कर रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट से कम और अदलिया से ज़्यादा नाराज़ है। क्योंकि नवाज शरीफ का ये मानना है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट का तो हमेशा पावर रहता है, इस्टेब्लिशमेंट तो हमेशा अपना असर और रसूख सियासत में शो करती है, लेकिन अगर वो जजेस को ऑर्डर कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट को कह रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी तो देखना चाहिए ना कि आगे सबूत क्या है, आइन क्या है, कानून क्या है, समझ रहे हैं। तो उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो ये चाहेंगे कि इस मामले के अंदर एक आइनी तरमीम हो, और आइनी तरमीम के लिए आपको पता है कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और फिर से वही बात होगी कि 2/3 मेजॉरिटी तो है नहीं, तो फिर वो पंगा तो करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो यही चाहते हैं, हर कोई ये चाहता है कि मेरे हाथ में कंट्रोल रहे, तो सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है, उमर अता बंदयाल साहब भी ये चाहते हैं कि मेरे हाथ में कंट्रोल रहे। पहले 5 रुकनी बेंच ने फैसला किया, अब 7 रुकनी बेंच होगा, या फिर फुल कोर्ट बैठे इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर फैसला हो, क्योंकि इस फैसले की मजीद तशरीह करने के लिए आपको पता है कि इससे बड़ा बेंच चाहिए होता है, उससे ज़्यादा जजेस चाहिए होते हैं। तो एक तो ये मामला, लेकिन टेक्निकली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत नवाज शरीफ हो चुके हैं अहल, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब के अरमानों की तो ऐसी धुलाई हुई है, ऐसी टारगेट किलिंग हुई है उनके अरमानों की, और ये उनके अरमानों की टारगेट किलिंग ना किसी और ने नहीं की, ये नून लीग ने की है। अब आप खबरें सुनें, बस आप सुनते जाएं और मुस्कुराते जाएं और इमरान खान साहब के ऊपर तरस खाते जाएं। इमरान खान साहब निकले थे नवाज शरीफ की सियासत को ख़त्म करने के लिए, नवाज शरीफ तो अहल हो गए। इमरान खान साहब निकले थे शहबाज शरीफ की सियासत को ख़त्म करने के लिए, शहबाज शरीफ ना सिर्फ वज़ीर आज़म बन गए, बल्कि उल्टा शहबाज शरीफ एक दफ़ा फिर से बिला मुकाबला, जो उनका अपना अंदर इलेक्शन हुआ है ना PMLN का, जनरल काउंसिल का इजलास, उस इजलास में जो इलेक्शन हुआ, शहबाज शरीफ बिला मुकाबला पार्टी के सदर मुंतखब। ऐथे रखो जी सियासत ख़त्म करना। वो इमरान खान जो मरियम नवाज़ की सियासत शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहते थे कि मरियम नवाज़ को इतना बदनाम कर दो, करप्शन में बदनाम कर दो, और मरियम नवाज़ के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर लो कि वो इनकॉम्पिटेंट है और वो डम है और वो सिर्फ अपने बाप की वजह से सियासत में आ रही है। ये पूरी जो इमरान खान साहब पूरी कोशिश करते रहे ना, उसके ऊपर भी पानी फिर गया। और वो इसलिए पानी फिरा है क्योंकि मरियम नवाज़ भी बिला मुकाबला ना सिर्फ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी की, बल्कि चीफ ऑर्गेनाइज़र भी पार्टी की हैं। पहले वो ये ओहदा जो है शेयर कर रही थी, क्योंकि एक और भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, लेकिन क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने छोड़ दी, ये ओहदा छोड़ दिया था, अपनी मर्जी से छोड़ा था, इस दफ़ा उनको कोई ओहदा नहीं मिला। तो मरियम नवाज़ भी पार्टी के अंदर एक इकलौती सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अ वुमन एंड अ चीफ ऑर्गेनाइजर एज अ वुमन, ठीक है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसने इमरान खान को इतना सदमा दिया है कि उनके तो अरमानों की टारगेट किलिंग हो गई, ठुश 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 वाली, ठुस ठुस हो गई है फुल टाइम, क्योंकि वो तो इन लोगों की सियासत ख़त्म करना चाहते थे। तो इनकी सियासत तो ख़त्म नहीं हो रही है, अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाश पाश ज़रूर हुई है, इनकी सियासत तो ख़त्म नहीं हो रही है। लेकिन वो अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कभी बैन होने की बातें हो रही होती हैं, कभी इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन की बातें हो रही होती हैं, कभी माइनस चेयरमैन PTI की बात हो रही होती है, ये सारी बातें चल रही होती हैं। मतलब तलवार इमरान खान चेयरमैन PTI के सर पर ही मंडला रही है, इनकी कोई टेंशन नहीं है। वो जिनको टेंशन देना चाहते थे ना, अगलों ने इमरान खान को टेंशन दे दी है, ठीक है। अब चीफ साहब के इस हवाले से बड़ा ऐलान भी आ गया है। वो ऐलान मशरूत है एक ऐसी कार्रवाई से जो कि एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब से रिलेटेड है। लतीफ़ खोसा साहब के घर के ऊपर अटैक भी हुआ, उसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, मैं भी मजम्मत करती हूँ, नहीं होना चाहिए भाई, हर इंसान को अपने घर के ऊपर सेफ़ महसूस करना चाहिए। और बड़ी बात हो गई, इमरान खान ने भी इस वाले से ट्वीट कर दिया, भाई उनको लतीफ़ खोसा साहब की कदर हो गई, भाई बड़ी बात है, वो भूल गए शायद कि लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी में है, समझ आ रही है, ओपिनियन अलग रखते हैं लेकिन है पीपल्स पार्टी में। अच्छा जी, एतजाज़ एहसन साहब हों, लतीफ़ खोसा साहब हों, ये वो लोग हैं जो इस पॉइंट ऑफ व्यू के हैं कि जी जो 9 मई के वाक़यात हैं उस हवाले से जो भी मुल्ज़िमान हैं उनके ऊपर आर्मी एक्ट नहीं लगना चाहिए, उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, उनको सिविलियन अदालतों में जाना चाहिए नॉर्मल हालात में। तो बात ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप 9 मई के वाक़यात को बार बार सोचें, बार बार अगर आप उनको रिविजिट करें, तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए वो मुनज़्ज़म प्लानिंग से हुए, मुनज़्ज़म तरबियत से हुए। तरबियत कैसे अटैक करना है, किसने कहाँ जाना है, क्यों करना है, कहाँ कहाँ लेकर के जाना है, किन किन लोगों ने जाना है, कितने लोग होंगे,
8 का ग्रुप होगा, 10 का ग्रुप होगा, 20 का ग्रुप होगा। मतलब इस हद तक निटी-ग्रिटी प्लानिंग की गई और यहाँ तक प्लानिंग की गई कि वाकयात होने के बाद किसी ने मजम्मत तक नहीं करनी। समझ रहे हैं आप? तो ये मुनज़्ज़म प्लानिंग से, और जो चीज़ मुनज़्ज़म प्लानिंग से, जो गुनाह, जो जुर्म इस मुनज़्ज़म प्लानिंग से हो, उसकी सज़ा होनी चाहिए। कौमें और मुल्क इस तरह के सख्त फैसले करने से ही बनते हैं। तो भाई ये लेक्चर आपको देने का मकसद ये था और ये समझाने का मकसद ये था कि भाई जमहूरियत के पैराए में देखें तो सिविलियंस के ऊपर आर्मी एक्ट नहीं लगना चाहिए, लेकिन जब सिविलियन ही औकात से बाहर हो जाएं और फौजी तनसीबात पर अटैक कर दें अननेसेसरी, जिसकी कोई कभी भी किसी भी टाइम पर जस्टिफिकेशन नहीं है। नवाज शरीफ की आत्मा रोल दी, बेनज़ीर का कत्ल हो गया, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है वो फांसी के फंदे पर चढ़ गए, बिलावल को इतना स्ट्रगल करना पड़ा। क्या कभी पीपल्स पार्टी ने या कभी नवाज शरीफ ने या कभी नून लीग ने यह कहा है कि जी कोर कमांडर का घर जला दो, GHQ के ऊपर हमला कर दो? कोई नहीं कहता ये। लेकिन एक शख्स आया था, एक शख्स आया है, एक शख्स है, अभी भी इधर ही है, पाकिस्तान में ही है, दिन गिन रहा अपने, जिसका नाम है इमरान खान। वो क्या था डायलॉग? कोई पूछे तो कहना खान आया था। तो भाई कोई पूछे कि किसने आग लगाई थी तो कह देना वो जो सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन बनता फिरता है ना इमरान खान, वो आया था, उसने लगवाई है ये आग। सो अब ये लोग कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे हैं कि भाईजान एतजाज़ एहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब और ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो इस पॉइंट ऑफ व्यू के हैं कि भाई इनके खिलाफ आर्मी एक्ट नहीं लगना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले एक और भी स्टोरी की। इन्होंने जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उनको ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है कि भाई कबूतरों के ज़रिए, कबूतरों को बोला कि जी जाओ जाके साजी सिफारिश करो। कुछ रिटायर फौजी भी थे जिनकी एक्सेस थी और उनको कहा कि सर जी आर्मी एक्ट नहीं। चीफ साहब ने कहा नो। चीफ साहब ने सीधी बात की, आर्मी चीफ साहब का बड़ा फैसला, और उन्होंने बस एक दफ़ा, आपको पता, फिर जो कमिटमेंट कर ली तो फिर तो वो अपनी आप की भी नहीं सुनते, बस उन्होंने कमिटमेंट कर ली। उन्होंने कहा कि भाई मेरे घर का मामला नहीं है ये, मेरे अपना कोई ज़ाती मामला नहीं है, ये मुल्क की फ़ौज का मामला है। फ़ौजी तनसीबात पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, ये फ़ौज पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के अवाम की है, इसको किसी को भी हक नहीं दिया जाएगा। रिटायर फ़ौजी हों या हाजिर सर्विस फ़ौजी ही क्यों ना हो, अगर वो भी इस 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं तो भाई चक्कर कोई नहीं, चलो छुट्टी करो, चलो अपने घर जाओ, और सज़ा तो इस दफ़ा मिलनी है। इतनी रियायत कम है कि औरतों के ऊपर जो है आर्मी एक्ट नहीं लग रहा। और मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं इसलिए ये बार बार यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ क्योंकि एतजाज़ एहसन साहब हों, लतीफ़ खोसा साहब हों, हमारे से ज़्यादा एजुकेटेड हैं। ये कोई गैर आइनी काम नहीं होने वाला, ये आइन में इसकी गुंजाइश है। और आप यकीन जाने अगर गैर आइनी काम होता ना तो सबसे पहले इसके ऊपर मैं बोलती। डर तो लगता है, लेकिन इससे पहले तो ऐसा जुर्रत और ऐसे वाक़यात और इतनी वाहियात और गंदी हरकत तो किसी ने की नहीं ना, दहशतगर्दों तक ने तो नहीं की, तो फिर डर कैसा? गन तो साफ करना है, और जब सफाई होती है तो फिर बड़े बड़ों को तकलीफ होती है। जो चेंज आता है ना वो अनकंफर्टेबल जोन में जा कर के आता है। तो ये जो सारे बड़े कंफर्टेबल जोन में बैठे हुए थे ना कि हाँ जी कोर कमांडर हुई तो जी GHQ हुई, कोई मसला ही नहीं, ये कोई सिफारिशें नहीं चलनी भाई। तो चीफ ने बड़ा ऐलान कर दिया है, और सीधी सी बात है कि अगर इमरान खान साहब से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तो पाकिस्तान से बाहर जाएं और वहाँ पर मुंह बंद करके बैठें। अब वहाँ फिर पाकिस्तान से बाहर जाके मैकडॉनल्ड्स में ही काम करें, बस चाय शाय बनाएं, लोगों को चाय सर्व करें, लोगों के गाड़ियों के टायर धोएं, बस आप यही काम करें, क्योंकि आपको जो पाकिस्तान ने इज्जत दी थी ना वो आपको रास नहीं आ रही। सीधी सी बात है। एनीवेज जी, आखिर के ऊपर ये मुझे स्टोरी के ऊपर ख़त्म करना, और इसलिए ये स्टोरी मैं आखिर में कर रही हूँ क्योंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। लंदन में कुछ अहम फैसले होने वाले हैं। नवाज शरीफ एंड कंपनी अहम फैसले करेगी कि कंपनी तो यही चलेगी। कौन सी कंपनी चलेगी? अमेरिका टाटा बाय बाय, अमेरिका जाने और अमेरिकन जाने। हम अपना एक तो ब्लॉक चेंज कर रहे हैं, उस ब्लॉक को जो चेंज कर रहे हैं यानी चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, UAE एंड ऑल दिस पट्टी, यू नो, ब्लॉक चेंज कर रहे हैं। इसको लेकर के आगे कैसे बढ़ना है, कौन सी अपनी टीम सेट करनी है, इवन फॉर द निगरा सेटअप।
यहाँ पर मैं आपको एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ दे दूँ, निगरां सेटअप में सबसे ज़्यादा जो मानी जाएगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मानी जाएगी, लेकिन तमाम फैसले पॉलिटिशियंस के नवाज शरीफ करेंगे। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं वो तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है बाकी इदारे, फ़ौज भी ऑन बोर्ड होगी और बाकी इदारे भी ऑन बोर्ड होंगे, लेकिन ये मैं आपको खबर दे रही हूँ। और इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल है वो भी आइंदा हफ्ते में लंदन में होने वाली मीटिंग्स के ऊपर तय होगा कि इमरान खान के हवाले से किस हद तक आगे बढ़ना है। उसकी वजह यह है कि क्या ये मामला पूरे तरीके से फ़ौज को देना है कि जाएं जाके आर्मी एक्ट लगाएं, जो करना है इमरान खान से डील करें, या फिर जो सिविलियन इदारे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे और ये फैसला नवाज शरीफ करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग के अंदर ऑफकोर्स PMLN के तमाम बड़े मौजूद होंगे। शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, राना सनाउल्लाह साहब होंगे, ख्वाजा आसिफ साहब होंगे, एहसन इकबाल साहब होंगे। तमाम बड़ों को लंदन बुलाया गया है और जब ये मीटिंग होगी तो हम आपको बताएंगे। टीज़र देखें, मैंने आपको पहले दे दिया है, टीज़र हमने आपको पहले दे दिया है निगरां सेटअप के हवाले से, इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से। और टाटा बाय बाय अमेरिका, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम चाइना, ये तमाम तर मामला होने वाले हैं। इस हवाले से जो भी डिटेल्स होंगे हम आपको देंगे। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो का इंतज़ार करें।